आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के बारे में। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि अभी रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हुई है, लेकिन क्या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी भी आप कर सकते हैं। आईपीयू में कैसे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन क्या ये प्राइवेट अच्छे हैं? क्या हम जिन प्राइवेट स्कैम्स की बात करते हैं क्या आईपीयू के अंदर भी वो चीज होती है? क्या डायरेक्ट एडमिशन होता है? क्या मैनेजमेंट कोटा वाली चीजें होती है? और कैसे अगर लीगल प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस है, मैं एडमिशन लेने जाना है और एडमिशन लेना है मेट, एमएसआईटी, बीपीआईटी जैसे अच्छे कॉलेजेस के अंदर, यूएसआईसीटी, यूएसएआर के अंदर, तो पूरा प्रोसीजर कैसे रहता है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 पीपीटी पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस पे बात करेंगे, उसके बाद कॉलेजेस के बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, तो काफी डिटेल वीडियो होने वाली है, ध्यान बनाए रखिएगा। सबसे पहले हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट और चॉइस फिलिंग के लिए भी दोबारा फॉर्म भरेंगे, सीट अलॉटमेंट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फी पेमेंट एंड कंफर्मेशन होगा, रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, इन सबको एक एक करके जो है जानते हैं आगे प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले देखिए जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग की हम लोग फी पेमेंट करते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जब हम फॉर्म को भरने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर दिया होगा। एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है बीटेक के लिए। 1500 रुपए की आप पेमेंट वहां पे करते हैं और सारी की सारी डिटेल्स को वहां पे फिल करते हैं। हालांकि ये चीज तभी स्टार्ट हो गई थी जब आपका जेईई का रिजल्ट भी नहीं आया था। मतलब ये है कि आपका जेईई का रिजल्ट इसमें मांगा नहीं जाता, बस जेईई का एप्लीकेशन नंबर आपसे जो है मांगा जाता है, इस बात को समझिए। इसके बाद आपकी जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के लिए जो है रजिस्ट्रेशन आपने जो हालांकि कर दिया है, 1500 रुपए की फी पेमेंट आपने कर दी है, इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको जो है जीजीएसआईपीयू के लिए काउंसलिंग की फॉर्म भी भरनी होगी। देखिए 2 तरीके की चीज है, एक तो आपने रजिस्ट्रेशन अभी कर दिया, अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया फिर भी दोबारा डेट्स आएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, इस बात को ध्यान में रखें। जब काउंसलिंग की डेट्स आएगी कि बीटेक के लिए 20 मई से 25 मई से 1 जून से काउंसलिंग शुरू हो रही है, अभी कोई डेट नहीं आई है, जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि 25 मई से काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो 25 मई से कुछ ना कुछ समय दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं इतने समय के अंदर और 1500 रुपए की फी पेमेंट करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग के लिए भी आप फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग के लिए भरने के लिए 1000 रुपए की पेमेंट और करेंगे, तो टोटल 2500 रुपए की पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग को करेंगे। ठीक है, वो चॉइस फिलिंग आपकी राउंड 1 के लिए होगी। राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए आप चॉइस फिलिंग करेंगे कि मान लीजिए मुझे यूएसआईसीटी पहले नंबर पे चाहिए, फिर मुझे यूएसएआर चाहिए, फिर एमएट चाहिए, फिर एमएसआईटी चाहिए। जैसे जो आपका प्रेफरेंस रहता है, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं और एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं वैसे आप करते हैं। इस चॉइस फिलिंग के पूरी जर्नी में आप कॉलेज मित्रा का सहयोग ले सकते हैं। कॉलेज मित्रा ऐप के थ्रू आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग से जरूर से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट वगैरह का प्रोवाइड करना, राउंड 1 होती है, राउंड 2 होती है, राउंड 3 होती है, इंटरनल स्लाइडिंग स्पॉट राउंड, सारी की सारी चीजों में प्रॉपर हेल्प आपको मिलने वाली। ये नहीं है कि सिर्फ एक लिस्ट के लिए हम आपसे जो है 799 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे राउंड्स की प्रॉपर काउंसलिंग से लेकर चॉइस फिलिंग कैसे आपको सफल करनी है, कैसे क्या चीजें करनी है और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग से एग्जिट लेना है, फी रिफंड लेना है, विड्रॉ करना है या फिर कहीं और एडमिशन लेना है, पूरा प्रोसेस, पूरी चीजें आपको जो है यहाँ पे बताई जाएगी। तो कॉलेज मित्रा की प्रीमियम काउंसलिंग से जरूर से जुड़े, सिर्फ 799 चार्ज है जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के लिए, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ूंगा मैं। देखिए जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के लिए आपने जो है प्रॉपर चॉइस फिलिंग कर दी, आपने सारी चीजों को कर दिया। उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट आती है कि जो आपने चॉइसेस को भरे थे, जो कॉलेज मित्रा के द्वारा आपको पीडीएफ दिया गया था या फिर चॉइस फिलिंग को भर के दिया गया था, अगर आप उतने सक्षम नहीं है कि आपने चॉइसेस को भरे हैं तो हमारे मेंटर्स के द्वारा आपको चॉइस फिलिंग को प्रॉपर फिल किया जाएगा और उसके बाद आपको कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पे अलॉट होगा। अब जैसे ही कोई कॉलेज अलॉट होगा तो उसके बाद आपके पास फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रीज का मतलब होता है कि आप उस कॉलेज को, उस ब्रांच को लेना चाहते हैं और वहां पे जो है 40,000 रुपए का 60,000 रुपीज का यहाँ पे जो है आप पेमेंट करना चाहते हैं। 60,000 का पेमेंट आप जैसे ही करेंगे, आपने उस सीट को फ्रीज कर दिया और ले लिया। अब जब राउंड 3 वाली चीजें खत्म हो जाएगी, राउंड 3 तक पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आप उस कॉलेज के अंदर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के बाकी की फी को सबमिट कर देंगे और आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्लोट किया, यानी कि आपको ये चाहिए कि मेरे चॉइस फिलिंग में जो ऊपर के कॉलेजेस हैं उनमें भी मुझे चाहिए, उनके लिए भी मैं ट्राई करना चाहता हूं, लेकिन अभी जो मिला है वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आप सीट को बुक कर लेते हैं।
60,000 की पेमेंट कर देते हैं और आगे के लिए जो है आप प्रोसीड करते हैं। उसके आगे के जो प्रोसीड करते हैं तो आपकी ऊपर की जो चॉइसेस होती है, जो कि आप राउंड 2 के अंदर दोबारा उसमें चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं और फिर उसमें से ऊपर के चॉइसेस आपको वहां पे मिलते हैं। इस बात को समझिए, राउंड 2 के अंदर भी। और फिर आप जो है राउंड 3 के अंदर भी सेम प्रोसीजर चलता है और राउंड 3 के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर होने के बाद इस बात को मैं बताता हूं कि आपकी जो सीट्स है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाती है और आपको उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना पड़ता है। अदरवाइज राउंड 3 से पहले आपको सीट विड्रॉ करना पड़ता है, अगर आप ये जान रहे हैं कि मुझे 3 में कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद आपकी इंटरनल स्लाइडिंग होती है। इंटरनल स्लाइडिंग के बाद आपके स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने अपने कॉलेज के अंदर जाते हैं तो जो आपने GGSIPU का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा जो है वो आपको लेके जाना होगा कि GGSIPU का जो आपने फॉर्म भरा था उसकी पूरी रिसिप्ट ले जानी होगी, जेई का रिजल्ट, जेई का एडमिट कार्ड, 10-12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ले जानी होगी। कैटेगरी अगर आपका कोई है तो वो ले जाना होगा। एडमिशन रिसिप्ट या फिर एडमिशन रिसिप्ट मतलब ये है कि जो आपने काउंसलिंग वगैरह की फॉर्म भरी है वो चीज़ आपको जो है लेके जाना होगा। बिल्कुल, काउंसलिंग की रिसिप्ट भी आपको ले जानी होगी और सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना होगा। उसके बाद आपका जो है माइग्रेशन वगैरह ये चीज़ है, कंडक्ट सर्टिफिकेट हेड ऑफ द लास्ट स्टडी यानी माइग्रेशन या फिर आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसको ये बता रहा है। इसके अलावा आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स और बता दूं, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट और एक आपका लगेगा गैप ईयर एफिडेविट अगर आपका ड्रॉप ईयर था। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है GGSIPU काउंसलिंग के लिए यहाँ पे लग रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है और उसके बाद आप सेमेस्टर की फी या पूरे साल की फी जो लाख रुपए के आसपास आपको और देनी होती है कॉलेज में जाकर के, इस बात को समझिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको GGSIPU से एग्जिट लेना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको GGSIPU काउंसलिंग में चॉइसेस को ऐड अप करने हैं, चॉइसेस को डिलीट करनी है, क्या 60,000 जो हम पे कर रहे हैं वो कहीं गलत जगह ना फंस जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए, प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए आप कॉलेज मित्र प्रीमियम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सारी की सारी चीजों को गाइड किया जाता है। ये प्रॉपर एक लिस्ट आपको नहीं दी जाती है, आपको प्रॉपर एक पैनल दिया जाता है ऐप के ऊपर में, जिसके थ्रू आप अपने मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं। GGSIPU के लिए मैं ही मेंटर आपका रहूंगा, मैं ही आपको प्रॉपर गाइड करूंगा सारी चीजों को। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू, मीटिंग्स हमारी वीकली सारी चीजें होती है। इसके अलावा आपको एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस फिलिंग लिस्ट को जो है प्रोवाइड किया जाता है राउंड 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 3 के बाद इंटरनल स्लाइडिंग में क्या चीजें करनी है, स्पॉट में क्या चीजें करनी है और क्या आपको इससे बेटर ऑप्शंस और कहीं मिल पा रहे हैं। इन चीजों को, सारी बातों को देखते हुए हम काउंसलिंग के अंदर प्रॉपर प्रोसीड करते हैं। तो ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कॉलेज मित्र ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और प्रीमियम को एक्सप्लोर जरूर से करें। और अगर आपने डाउनलोड किया है तो अभी तक ज्यादा वेट अब मत करें। अगर आप GGSIPU के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, 10 लाख 12 लाख के एवरेज पैकेजेस के अंदर जो है ऐसे कॉलेजेस में मिलते हैं, जाना चाहते हैं, आप जो है कॉलेज मित्र प्रीमियम से जुड़ सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं IPU के अंदर जिनमें आपको जो है जाना चाहिए और जिनके अंदर आप देखना चाहेंगे। कॉलेजेस के बारे में हालांकि हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखिए, ये हो जाता है अपने कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, 2 गवर्नमेंट के कैंपसेस हैं। एक तो आपका USICT हो जाता है जो कि द्वारका के अंदर है और एक USAR हो जाता है, ये कई दूसरी जगह है लेकिन दिल्ली के अंदर आपका ये USAR रहता है। उसके बाद प्राइवेट के अंदर महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, गुरु तेग बहादुर और भगवान परशुराम। हालांकि भगवान परशुराम 3rd पे आएगा प्राइवेट के अंदर, ठीक है, और भारतीय विद्यापीठ को 4th पे रखूंगा। उसके बाद गुरु तेग बहादुर, अखिलेश दासगुप्ता, ये सारे कॉलेजेस आपके आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे USICT के बारे में। USICT का जो है एवरेज पैकेज 12 लाख का रहता है। 45 LPA की यहाँ की हाईएस्ट पैकेज रहती है। 80,000 लगभग आपकी पर ईयर यहाँ पे फी लगती है। तो काफी कमाल का कॉलेज, काफी कम फी रहती है। गवर्नमेंट कैंपस है इसीलिए फीस की बहुत ज्यादा कम है। और यहाँ पे CSE आपको 25,000 तक, IT 26 और EC 39,000 तक। और ये सारी डुअल डिग्री है, यहाँ पे ध्यान में रखें, 5 ईयर के कोर्सेज है, ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। उसके बाद आपका आ जाता है USAR, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। बहुत शानदार कैंपस है, बहुत जबरदस्त कैंपस है इसका, इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज और हाईएस्ट पैकेज नहीं आया है चूंकि न्यूली एस्टेब्लिश्ड कैंपस है, अभी तक एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ है। फीस आपकी 1,37,000 के आसपास रहती है। हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज नहीं आया अभी तक। एयर डाटा साइंस 60,000 तक, AIML 66, 77 तक, ऑटोमेशन रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल IoT 77,000 तक। ये अदर स्टेट वालों के लिए प्रॉपर कट ऑफ है, जनरल के लिए इस बात को ध्यान में रखें। जो होम स्टेट वाले उनको 1.5
1.5 लाख तक भी जो है AIML ऑटोमेशन रोबोटिक्स जैसे ब्रांचेस जो है मिल जाती है इस बात को हमें। तो आगे बढ़ेंगे, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मेट बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज, एक्चुअली मैं बताऊं तो यहाँ पे जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहीं पे एडमिशन लेने के लिए आपकी IPU काउंसलिंग के अंदर आता है। हालांकि USICT का भी उतना ही क्रेज है, लेकिन महाराजा अग्रसेन काफी सही कॉलेज आपके लिए रहता है। अगर आप होम स्टेट से हैं तो आपको बहुत कम रैंक तक मिल जाता है। 1,43,000 पर ईयर की फी रहती है। 31,000 तक आपको CSE, 37 तक CST है, IT 43,000 तक, लगभग मैं कहूँ तो 50,000 रैंक तक अगर आप अदर स्टेट से भी हैं। देखिए 50,000 रैंक ये होता है कि आपको किसी अच्छी NIT में CSE नहीं मिलेगी, किसी अच्छी IIIT में CSE नहीं मिलेगी, तो इस रैंक पे आप महाराजा अग्रसेन को चुन सकते हैं क्योंकि फी लगभग आपकी उतनी ही लग रही है और प्लेसमेंट्स आपको काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस बात को समझे। तो आप महाराजा अग्रसेन को चुन सकते हैं। अदर स्टेट के जनरल 50,000 तक मिल जाएगा, होम स्टेट वालों को 1 लाख तक भी जो है CSE वाले ब्रांचेस मिल जाते हैं क्योंकि CSE के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब है तो कायदे से प्राइवेट ही ना, तो गुण जो है थोड़ा बहुत प्राइवेट वाला है, बहुत सारे CSE के ब्रांचेस हैं। ठीक है, इस बात को समझिए। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। MSIT के एवरेज पैकेज यहाँ का 18 LPA रहता है, हाईएस्ट पैकेज 80 LPA का रहता है। 18 LPA यहाँ की एवरेज पैकेज है। एवरेज मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए ये रहता है कि देखिए 57 LPA की यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है, मतलब ये है कि किसी लड़के की 60 लाख की पैकेज लगी, अब किसी की 2 लाख की भी लगी होगी, तो एवरेज क्या बन जाएगा, अगर दो लोगों में हम एवरेज कैलकुलेट करें तो 31 LPA का एवरेज बन जाएगा। तो वैसे ही होता है कि महाराजा अग्रसेन के अंदर जो प्लेसमेंट हाई के है बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि 60 LPA तो है लेकिन 10 LPA 20 LPA ऐसे करके एवरेज 9 LPA का है, काफी डिसेंट है। लेकिन महाराजा सूरजमल के अंदर 80 चला गया है चूंकि हाईएस्ट पैकेज, इसीलिए एवरेज पे फर्क पड़ गया, एवरेज ज्यादा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एवरेज आपका 18 LPA का है तो मतलब आपकी प्लेसमेंट एक नॉर्मल बच्चे की प्लेसमेंट 18 रहेगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। मीडियन पैकेज वो चीज डिसाइड करता है। मीडियन इन कॉलेजेस का 5 से 6 लाख के आसपास ही होता है, चाहे वो महाराजा अग्रसेन हो चाहे सूरजमल हो, यही इसी के आसपास सारी चीजों का रहता है। ठीक है, उतना प्लेसमेंट जो है नहीं रहता है किसी भी कॉलेज का कि 18 LPA की प्लेसमेंट लग रही है 20 की, ऐसी बात नहीं है। इन्फोसिस है, एडोबी है, अमेजॉन है, एक्सेंचर है, माइक्रोसॉफ्ट है, TCS है, तो ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, CSE आपको 44,000 तक, IT आपको 47,000 तक देखने को मिल जाती है। अब महाराजा सूरजमल है, महाराजा अग्रसेन, इन सभी के मैंने इंटरनेशनल पैकेजेस नहीं यहाँ पे लिखे हैं, नहीं तो 1 करोड़ के भी पैकेजेस यहाँ पे गए हैं। ऑफ कैंपस भी काफी बच्चों ने जो है अच्छी पैकेजेस को ग्रैब किया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विद्यापीठ के बारे में बात करते हैं। 1,73,000 पर ईयर आपकी फी रहती है। एवरेज पैकेज 7 LPA की और हाईएस्ट पैकेज 30 LPA की रहती है। यहाँ पे 83,000 तक आपको EC, 68 तक IT और 61,000 तक आपको CSE ब्रांच यहाँ पे मिल जाती है, इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, GTBIT के बारे में बात करेंगे। गुरु तेग बहादुर कॉलेज के बारे में 6 LPA का एवरेज पैकेज, 45 LPA का हाईएस्ट पैकेज रहता है। 1.5 लाख के आसपास पर ईयर आपकी फी रहती है। 73,000 तक CSE आपको मिल जाएगा। IT ब्रांच 90,000 तक, लगभग मैं कहूँ तो 95,000 या फिर 1 लाख तक अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको GTBIT के अंदर कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच मिल जा रही होगी। ठीक है, इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे भगवान परशुराम की। ये बड़ा कमाल का कॉलेज है। भगवान परशुराम में जो है आपको कहीं ना कहीं 7 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, 50 LPA का हाईएस्ट पैकेज। फी इसकी 1,23,000 पर ईयर रहती है। 61,000 तक कोर कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी और लगभग आपको जो है 65,000 तक IT ब्रांच मिल जाएगी और 75,000 तक EC आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो भगवान परशुराम के लिए भी आप एक बार को सोच सकते हैं, काफी कमाल का ये कॉलेज रहता है, काफी बढ़िया इसका भी सारा सिस्टम, सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारे कॉलेजेस है, एक अखिलेश दास करके भी है, उसके बाद विप्स पीतमपुरा है, उसके बाद आप HMR के अंदर देख सकते हैं। तो ये कॉलेजेस रहते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और सारी चीजें जो है इसको आप देख सकते हैं। हालांकि USICT और USAR चूंकि मेन कैंपस हो जाता है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, काफी अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ की रहती है। दोनों कैंपसेस डुअल डिग्री ऑफर करते हैं और यहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो मेट और MSIT है, चाहे BPIT है, इन सभी की प्लेसमेंट्स मीडियन जो है 5 से 6-7 LPA के आसपास रहती है। हाईएस्ट पैकेज इतनी जाती है, इसीलिए एवरेज थोड़ा सा अप चला जाता है, लेकिन पैकेजेस जो है इनके मेन 5 to 6 to 7 LPA के बीच में, मेजर प्लेसमेंट्स उसी बीच में होती है, इस बात को ध्यान में रखें। चलिए ठीक है, इसके बाद बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, कॉलेज मित्रा ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपने डाउनलोड किया है तो GGSIPU काउंसलिंग में जाके सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें और कॉलेज मित्रा के प्रीमियम सर्विस से जरूर से जुड़े, इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। और 799 के अंदर पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प होने वाली है, तो उसको जरूर से ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बताएं GGSIPU की पूरी प्रोसेस कैसे चलती है और कैसे सारी चीज़ें बहुत ही इजीली आप कॉलेज मित्रा की हेल्प से जो है करवा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।